जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किए हुए हैं, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले आप क्लास देखिए। और जो भाई आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा, पहली बार अगर हमारी वीडियो को देख रहा है, तो उनके लिए ये है कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको जो है ना मैथ फाउंडेशन कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक मैथ कराया जा रहा है। इसके बाद तो बेसिक से हम धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो क्लास होगी तो उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदा होगा जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है कि भाई मैथ एकदम समझ में नहीं आता। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको वो मैथ वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्लास हो चुकी है, तो अभी जिन बच्चों ने देखा नहीं है तो आप देखिए। और बाकी रिमाइंडर थ्योरम की आज आखिरी हमारे पास क्लास होगी, इसके बाद आपको एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप एक बार आपने नोट्स बनाया होगा, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, तो नोट्स आपने बनाया होगा, उसको रिवाइज करिए। जल्दी ही मैं आपको जो पिछले वाले टॉपिक हो चुके हैं उन सभी के क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, मतलब टेस्ट होगा आपका, आप बोल सकते हो उसको टेस्ट। ठीक है ना, तो ये टेस्ट कैसा होगा, मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा, उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप एक बार अटेम्प्ट करना कि कितने सही हो रहा है। बाकी मैं आपको सोल्यूशन भी इसको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पहले आप उसको एज ए टेस्ट की तरह करना आपको। ठीक है, और उसके बाद देखो कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो बाकी जब ये आएगा तो मैं आपको, जब ये वीडियो आएगी तो मैं आपको वैसे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो बस ये है कि आप करते रहो, क्योंकि मैंने आपको जब भी सीरीज स्टार्ट किया था तभी बोला था कि पढ़ते रहोगे, लेकिन जब तक आप रिविजन नहीं करोगे ना तो बेकार है। ठीक है ना, आप रिवीजन करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको चीजें सीखने को मिलेगा, कुछ नया चीज मिलेगा आपको। आप कितनी बार भी रिवीजन करोगे कुछ ना कुछ आपको नया पाओगे। तो प्लीज पढ़ाने से आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी टॉपिक को पढ़ो, उसको कवर करो अच्छे तरीके से। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का आखिरी क्लास। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारी चीजें पढ़ाने को और भी रह सकती है। ठीक है, साथ कहोगे सर ये नहीं कराया, पर हम जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको डील करेंगे। ठीक है, इतना करो बस, इतना ही से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम बिना कुछ लेट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे बोलो कोई नंबर है, कोई नंबर मेरे पास है, ठीक है, और मैंने बोला अगर इस नंबर को आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना, मैं बोलूं इस नंबर को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस बोलूं कि इस नंबर को आप डिवाइड कर दो 13 से कर दो, मान लो। ठीक है ना, मैंने बोला किसी नंबर को आप किसी नंबर को अगर आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो मान लो रिमाइंडर हमारे सामने क्या मिल रहा है, मान लो रिमाइंडर हमारे सामने कितना मिल रहा है, 29 मिल रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 29 मिल रहा है। अब देखो इसका भी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखवाया है। ठीक है ना, और मैं अभी लिखवा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप गेस करना कि कैसे सॉल्व करेंगे। आप इस तरीके से डायग्राम बना लो, मतलब ये इस तरीके से इसका फोटो बना लो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेना। ठीक है ना, थोड़ा सा चीजें आपको टेस्ट के लिए भी रहता है ना, जैसे मान लो टेस्ट में भी इसके लैंग्वेज में आएगा, तो देखिए आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कर लोगे तो आप लैंग्वेज लिख लेना। अगर किसी को लिखना तो आप लिख लेना कि किसी संख्या को, किसी संख्या, यहाँ पे हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है। ठीक है, किसी संख्या को अगर आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, 29 मिल रहा है। अब अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं अब ये बोलूं इसको 29 कह रहा हूँ, अरे यार सॉरी 29 कैसे हो सकता है। ठीक है ना, 29 कैसे होगा, यहाँ पे इसको गलत, यहाँ पे कर दो, मान लो यहाँ पे 8 मिल रहा है। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे 8 मिल रहा है। ठीक है ना, 29 तो नहीं होने वाला ना फिर। तो मान लो किसी संख्या को आपने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने आपसे बोला कि इसी संख्या को आप मान लो कर दो, आप जो है 5 गुना कर दो। ठीक है ना, इसी संख्या को मान लो आप क्या कितना कर दो, 5 गुना कर दो, 5 गुना कर दो। अगर मैं आपसे बोलूं 13 से डिवाइड करो, अगर मैं आपसे बोलूं 13 से डिवाइड करो, और मैं आपसे पूछूं 13 से डिवाइड करने के बाद बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा। फिर से सुन लेना, किसी को लिखना है, फिर से लिख लेना, किसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पे शेषफल हमें 8 मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आज शेषफल हमेशा डिवीजन से छोटा आएगा ना। शेषफल अगर हमें 8 मिल रहा है, अगर उसी संख्या का 5 गुना कर दें, अगर उसी संख्या को 5 गुना कर दें तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा। अगर उसी संख्या को 5 गुना करके 13 से ही डिवाइड कर रहे हैं, याद रखना यहाँ पे नंबर क्या है हमारे सामने, 13 ही है। ठीक है ना, 13 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ हमें क्या मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा। ठीक है, तो कहोगे सर अगर संख्या हमारे सामने कितनी हो रही है, 5 गुना हो रहा है, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर में कितना होगा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे सामने कितना होगा, 5 गुना, तो रिमाइंडर कितना होगा हमारे सामने, 40 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पर मुझे एक चीज बताओ, मुझे आप एक चीज बताओ, जो 40 है
जो 40 है हमारा वो तो 13 से ज्यादा आ गया ना, क्योंकि जी सर ज्यादा आ गया। तो क्या करेंगे, इस 13 को क्या 40 को किससे डिवाइड करेंगे हम, फिर से दोबारा 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा इससे छोटा आएगा। तो जो 40 है उसको दोबारा किससे डिवाइड करेंगे, आप 13 से डिवाइड करोगे। और ये कितनी बार जाएगा भाई हमारे सामने, अगर आप इसको करोगे 4 3 12 4, तो 3 बार जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा सामने 3 और कितना आएगा 39। ओके, तो कितना आएगा सामने ये 13 है ना, आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा रिमाइंडर, इसका 1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो देखोगे रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है सामने 1 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, ठीक है। अब इसमें एक टाइप से क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है, ठीक है, इसमें एक टाइप से क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है, तो वो जरा हम करते हैं। ये ऐसे आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे आप डाल दो इसी का नेक्स्ट टाइप करके डाल दो, ठीक है, इसमें नेक्स्ट टाइप करके डाल दो इसका। इसमें क्या है, मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर है, अगर आप इसको 144 से डिवाइड कर रहे हो, कोई नंबर है अगर आप उसको 144 से डिवाइड करोगे तो मान लो शेषफल कुछ मिल रहा है। शेषफल मान लो हमारे सामने क्या मिल रहा है, मान लो शेषफल हमारे सामने 50 मिल रहा है, ठीक है ना। शेषफल हमारे सामने कितना मिला, 50 मिला। किसी संख्या को देखो, किसी संख्या को 144 से डिवाइड करने पे शेषफल हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लिख लो इसको, लैंग्वेज में लिख लेना आप इसको कि किसी संख्या को 144 से डिवाइड करने पे शेषफल हमें कितना मिल रहा है, हमें 50 मिल रहा है। शेषफल हमें कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। अब ध्यान देना, जो पिछले क्वेश्चन में था ना, हमारा संख्या चेंज हो रहा था कि 4 गुना 5 गुना हो रहा था, ठीक है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये संख्या है ना n, वो n ही रहेगा, मतलब वो संख्या सेम ही संख्या है, ठीक है। मान लो जो नंबर है वो सेम ही है, ठीक है। तो जो भी नंबर है वो सेम है। जैसे पिछली क्लास में क्या था कि नंबर 4 गुना हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो संख्या वो सेम ही है, ठीक है। अगर किसी संख्या को 144 से डिवाइड करने पर शेषफल अगर हमें 50 मिल रहा है, फिर अगर उसी संख्या को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा। ये बात समझ में आए, प्लीज इसको आप लिख लेना, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वो बहुत मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप ऐसे नोट से बना रहे होगे ना, तो आपने ये लिखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा सर ये इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है ना। तो फिर से सुन लो, अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंदर क्या था एक बार देख लो। पिछले वाले क्वेश्चन में ये संख्या था ना, तो ये कोई 4 गुना या 5 गुना हो रहा था, या स्क्वायर हो रहा था, या क्यूब होगा, ठीक है ना। संख्या या स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो जैसा जो भी होगा वो रिमाइंडर भी सेम ही वैसे हो जाएगा, ठीक है। जैसा रिमाइंडर, जैसा ये हमारे सामने डिविडेंड चेंज होगा वैसे ही हमारे सामने रिमाइंडर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे सामने जो नंबर है ना, वो नंबर हमारे पास सेम ही नंबर है, वो n था, वो फिर यहाँ पे भी n ही है, ठीक है। मान लो नंबर अगर n है तो यहाँ पे भी नंबर n ही है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे हो कि सर यहाँ पे जो है ना डिविजर चेंज हो गया। यहाँ पे कितना है 144 है और यहाँ पे कितना है 12 है, समझ में। अब हमको जिससे डिवाइड करना था वो चेंज हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, तो ध्यान देना, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा आएगा, तुरंत ये कर लेना, ठीक है ना। तुरंत ये करना, आप ऐसे लिखना, आप कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से। आप क्या करोगे, सुनना ध्यान से। जब जिस केस में हमारे सामने क्या हो जाए, जिस केस में हमारे सामने क्या हो जाए, डिविजन जो है अलग अलग हो जाए, तो आप क्या करना, इस 12 को जो है ना, इस 12 को आप जो है, सॉरी इस 144 को जो है 12 से डिवाइड करो। इस 144 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, 144 को किससे डिवाइड करो, आप 12 से डिवाइड कर दो। और अगर आप 12 से डिवाइड करोगे ना, अब आपको पता है कि सर 12 का स्क्वायर ही होता है 144, तो देखोगे पूरा का पूरा ये कट जाएगा, तो कटेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, ये 0 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो कहोगे सर अगर आप इस 144 को अगर 12 से डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं। अब एक काम करना, फिर इस 12 को जो है ना, इस 12 को फिर से जो है ना, इस 12 को जो है, जो हमारे सामने 50 लिखा है ना, इस 50 को फिर से 12 से डिवाइड करो। मैंने क्या बोला, इस 50 को फिर से 12 से डिवाइड करो। तो अगर आप 50 को 12 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 50 को 12 से डिवाइड करोगे तो कहोगे सर ये जाएगा हमारे सामने 48 बचेगा, शायद 2 बचेगा रिमाइंडर हमारे सामने, समझ में। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 2 बचेगा। जब इसको डिवाइड किया तो 0 मिला, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिला। अब जानते हो कुछ नहीं, आपका आंसर आएगा कैसे, जो इधर रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 लिख दो, और जो इधर रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख दो, और दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और जो ये 2 है ना, इससे छोटा है कि नहीं, कहोगे जी से छोटा है, यही इसका उत्तर हो गया, यही इसका उत्तर हो गया। मेरे हिसाब से आपको शायद चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, शायद आप कैच कर पा रहे हो। मैं करा रहा हूँ, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, ठीक है।
और ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम आप पे देखोगे, ठीक है ना। तो अगर आपने कभी भी अगर आपने उठाया होगा तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीधा करना है। देखो ध्यान से, ये डायग्राम बना लो, ये जो मैंने बनाया ना इसका फोटो बना लो आप, ठीक है ना। इसका फोटो बना लो दिमाग में, कॉपी बना लो दिमाग में भी सेट कर लो आप। ये वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अंतर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे इसमें, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ पूरा। एक क्वेश्चन और देख लो, एक या दो करा दूंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे सामने कोई संख्या है, कोई संख्या, फिर से लिखना। अब लिखोगे क्या स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार लिख लिया ना तो बार बार मत लिखना, ठीक है। फालतू कॉपी मत भरना आप। किसी संख्या को अगर आप 91 से डिवाइड कर रहे हो, किसी संख्या को दोस्तों आप इससे डिवाइड कर रहे हो, 91 से डिवाइड कर रहे हो, और 91 से डिवाइड करने पे मान लो रिमाइंडर हमारे सामने कितना बचा, 91 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे सामने, 17 बच रहा है। 91 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे सामने कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है, ठीक है। 91 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमारे सामने, 17 मिल रहा है। अब देखना ध्यान से, सेम संख्या को, वही जो संख्या लिखा है ना, उसी संख्या को अगर आप दोबारा जो है ना, दोबारा 91 से नहीं डिवाइड करना है, दोबारा आप 13 से मान लो, ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे, तो बताओ शेषफल कितना होगा, बताओ शेषफल कितना होगा। तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कहोगे सर एक काम करो, इस जो 13 लिखा है ना और ये 91 लिखा है, सबसे पहली बात जो है इस 91 को 13 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कटेगा, जीरो मिलेगा रिमाइंडर, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है ना। अगर इस 13 को जो है 17 से डिवाइड करोगे, अगर इस 13 को 17 से डिवाइड करोगे, कर लेते हैं यहाँ पे भाई, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा शायद, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, ये 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, रिमाइंडर 4 मिल रहा है। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 0 + 4 तो कितना आएगा हमारे सामने, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा हमारे सामने, ये 4 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है ना। अब देखो हर केस में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिले। अगर मान लो यहाँ पे 92 होता भाई, मान लो अगर यहाँ पे 92 होता, ठीक है ना, तो भाई फिर तो रिमाइंडर हमारे सामने 1 मिलता ना। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे 92 होता, मान लो यहाँ पे 92 होता और ठीक है, तो जब डिवाइड करते रिमाइंडर कितना मिलता, 1 मिलता। तो यहाँ जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं, जो नीचे का रिमाइंडर आता है उसको लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इत्तेफाक 0 आ गया, चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसमें 0 ना आए। समझ में आया चीजें कि नहीं आया, तो 0 ये 4 आ गया। आपको बात शायद समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन में कर लेते थोड़ा सा, ओके, देख लो इससे में इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं इस टाइप में। देखो जैसे अगर मैं आपके सामने लिखा 93 लिख दिया, ठीक है। 93 को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा, मतलब n को अगर 93 से डिवाइड करूंगा तो 17 मिलेगा। कितना मिलेगा हमें, 17 मिलेगा, ठीक है ना। अब वही क्वेश्चन में सेम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप मुझे बताओ वही संख्या है, अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा, तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बताओ कितना शेषफल मिलेगा, कुछ नहीं, अब तो बड़ा आसान होगा। कैसे कि सर जो ये लिखा है ना 93, इसको आप 13 से डिवाइड करोगे और कहोगे सर जैसे आप 13 से डिवाइड करोगे, जैसे आप 13 से इसको डिवाइड करो 90, ठीक, तो एक मिनट, ठीक तो है। अगर आप इसको जो है उससे डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, ये रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। और ये इससे डिवाइड करो, अभी देखा था कि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, ये रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ओके। तो इधर कितना आया, 2 आया, नीचे कितना आया, 4 आया, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है ना। और जो ये 6 है वो 13 से छोटा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अगर मान लो ऐड करने पे जो नंबर आता, अगर वो बड़ा आता 13 से, तो फिर दोबारा आप 13 से इसको डिवाइड कर लेते। बात समझ में शायद आपको आ गया होगा, यहाँ तक भी चीजें आपको कवर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें आते ही आते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं हर एग्जाम में आपको मिलेगा। चलो अब एक चीज और सिखा देता हूँ। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि लास्ट डिजिट बताओ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था डिजिट में, आपने बोला था कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ओके, तो मैंने आपको सिखा दिया था। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन दिया जाए तो देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन लिख लो, इसी में ही हो जाएगा। 1 2 8 9 9 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 97, एक और लिख लो, यहाँ माइंड डाल दो एक और, ठीक है ना। ये लिखा, ठीक है ना। देखो
अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर का बताओ इकाई का अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, तो आप बड़े बड़े आराम से कर लोगे। पर मैंने आपसे क्या बोल रहा हूं ना, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, ये बताओ। मैंने आपसे क्या बोला कि इसके आखिरी के 2 अंक बताओ, ना कि मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि आखिरी का अंक बताओ, मैंने बोला इसके आखिरी के 2 अंक बताओ। जब इसको आप गुणा करोगे ना, एक तो समझ में सर इसका आखिरी का अंक तो हम बता लेंगे कैसे, पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आखिरी से नंबर आएगा इसके 2 अंक बताओ, आखिरी के 2 अंक बताओ, तो ये कैसे करोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी का 2 अंक बताने के लिए तो आप कैसे करोगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी का 2 अंक कैसे करोगे तो बड़ा आराम है, सुनिए ध्यान से। जो भी ये क्वेश्चन लिखा है ना 1 2 8 9 9 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 9 9 7, जो भी अगर आपसे पूछेगा लास्ट का 2 अंक बताओ, अगर लास्ट का 2 अंक पूछेगा ना, कुछ मत करना, 100 से डिवाइड कर देना। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करोगे, किससे डिवाइड कर देना आप, 100 से डिवाइड कर दो इसको। अब 100 से डिवाइड करने के बाद आपको जानते हो क्या करना है, अगर आपने 100 से डिवाइड कर दिया इसको, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि जो इसका रिमाइंडर आएगा वो लिखना, ठीक है ना। अब जैसे 100 लिखा है ना, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, अब देख के लग रहा है कि सर ये पूरा कटेगा 99, तो लास्ट में क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। ये रिमाइंडर लिखना है, ये ऊपर क्या लिख रहा हूं मैं, ऊपर आपको रिमाइंडर लिखना है इसका, समझ में। रिमाइंडर थ्योरम पढ़े ना, अभी तो पढ़ रहा है रिमाइंडर थ्योरम ना, तो जो पिछली क्लास जो स्टार्टिंग की वीडियो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये किस लिए कर रहे हैं, अगर आखिरी के 2 अंक पूछेगा, ठीक है, तो कैसे करोगे आप कि जो भी नंबर लिखा रहेगा डिवाइड कर देना। अब ये आप देख रहे हो ना कि पूरा नंबर से ये कटेगा लास्ट में 90, बस इसको देखो 99 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 100 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल रहा है भाई, 96 है और 100 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का ये एक ही बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, -4 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, -4 मिलेगा ना रिमाइंडर। अरे यार 96 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे ना यार, एक ही बार जाएगा 100, आए कितना, -4। ऐसे जब इसका करोगे तो ये पूरे से मतलब नहीं, खाली आखिरी के 2 अंक को पकड़ो इसको। यहाँ पे देखो जरा, इसको प्लीज लिख लेना कॉपी में आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे करोगे, इससे छोड़ो, 100 से डिवाइड करना, बस आखिरी के 2 अंक पकड़ो। 97 है, 100 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको करना क्या दोस्तों, देखो ध्यान से, जो भी ये रिमाइंडर आया ना इन सबका मल्टीप्लाई कर लो। जो भी हमारे सामने रिमाइंडर आया है इन सबका आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करो। अगर इन सबका मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा आपको, ये बाई इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, इन सबका आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये, तो आंसर कितना मिलेगा आपको, ये आंसर मिलेगा आपको -12, -12 मिलेगा। रिमाइंडर कभी -12 नहीं होता, ठीक है ना। तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो ना उसी में से उसको घटाना होता है, ये मैंने सिखाया था आपको ना। यही जो 12 दिखाता है ये हमें दिखाएगा कि लास्ट का 2 अंक क्या होगा, लास्ट का 2 अंक क्या होगा। लेकिन तुम क्या करोगे, नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे, जिससे आप डिवाइड करो, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं ना, उसमें से 12 घटा दोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, ये 88। तो जो 88 होगा ना वो इसका आखिरी का 2 अंक होगा। 88 जो होगा इसका आखिरी का हमारे सामने क्या होगा, 2 अंक होगा। 88 हमारे सामने क्या होगा, आखिरी का इसका 2 अंक होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको, बस 88 क्या होगा, आखिरी का 2 अंक, ठीक है ना। तो सुनो, अब इस चीज को ध्यान में रखे रहना, ठीक है। जैसे अभी आपको परेशान नहीं होना कि सर क्वेश्चन कैसे, भाई मैंने आपको क्या सिखाया, इस पे आप कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है ना, इस पे आराम से समझ लिया आपने, ठीक है। अब जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा या फिर ये आपको घूमता घूमता कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जो भी आपको मैं टेस्ट, जो मैं आपके लिए टेस्ट बोला हूं ना, आप उसको अगर ध्यान से कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप उतना ही इसको ध्यान से कर लोगे। अब ये हमें सीखा, ठीक है। अब ऐसे, अब इस पे आपने समझ गया कॉन्सेप्ट कि सर अगर आप हमें निकालना आखिरी के 2 अंक को तो 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे पूछता पेपर के अंदर कि बताओ लास्ट 3 डिजिट, ये दिख रहा है, एक मिनट, मान लो मैं आपसे पूछता कि आप मुझे बताओ लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट पूछता, तो भाई कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, बस ऐसे मानो, जो भी नंबर रहेगा उसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से करोगे, जो रिमाइंडर आएगा मल्टीप्लाई करोगे, जो रिमाइंडर उसका मिलेगा जो रिमाइंडर उसका मिलेगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आएगा तो उसको 1000 में से घटा दोगे तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं, आपको आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बड़े आराम से आप कर ले जाओगे, ओके।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको सामने आएगा तो बड़े आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको कंप्लीट हो गया। अब अभी मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। और यार पीपीटी तो आपके लिए बन नहीं पाया था, तो यार अब मैं रुको जरा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, वो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए जरा जरा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप भी साथ में लिखो, वो कर लेते हैं। और तो लिखते रहना साथ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, लिखो जरा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, इफ 2 की पावर 20, ये लिखा है, ठीक है, प्लस 37 की पावर 41 इज डिवाइडेड बाई 33, ओके। देन इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा। आई थिंक आपको दिख तो रहा होगा, सही, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। ये 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 है। बोल रहा है डिवाइड किससे करना, 33 से। बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा। चलो जल्दी से बताओ आप, इसका आंसर जल्दी से टाइप करो, आप खुद सॉल्व करो इसको। अब ये हो चुका कंप्लीट, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन जितना जल्दी आप करोगे सारे क्वेश्चन मैं भी करवा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये एक मिनट रुकिए जरा, मैं एक काम करता हूँ, सारे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, फिर आपको दिख जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा, आप इसको करो तब तक। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा भाई, 29 की पावर 41 लिखा है, ठीक है। 37 की पावर 41 लिखा, किससे डिवाइड करना आपको, डिवाइड किससे करना, 33 से डिवाइड करना, ठीक है ना। तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा। तो भाई ये देखो ना, 29 से 33 डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। -4 की पावर कितना मिलेगा आपको, 41 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब डिवाइड करोगे -4 तो मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये प्लस का 4 मिलेगा, 4 की पावर 41। तो ये तो कितना होगा -4, ये कितना होगा प्लस का 4। तो आंसर कितना आएगा इसका, 0 आएगा। 0 बोल रहा हूँ, रिमाइंडर है, क्वोशिएंट नहीं है, ध्यान रख के रहना। यहाँ पे हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। आई होप आप सभी का सही होगा, ओके। लो अगला क्वेश्चन भी लिखा गया आपके सामने। बताओ इसका आंसर कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं जल्दी करो इसको, सेकंड वाले करके बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं इसको आंसर कितना होगा, देखो जरा, 7 की पावर कितना लिखा है, 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। बताओ इसका आंसर कितना होगा। ये लिख लेना कॉपी में, कुछ ये कॉपी में क्वेश्चन लिखना, और एक बीच क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, ऑप्शन, ऑप्शन के साथ भी लिखना, ठीक है ना। तो कितना आएगा भाई, इसको कहो सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो करेंगे आप। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा यार, ये तो 2 ही छोटा लिखा है, 2 ही लिखोगे तो कितना आंसर इसका आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, बी सही है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यू किसी ना किसी के हैं, वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपसे अब बन जाना चाहिए। अगर आपने सही से प्रॉपर पढ़ा तो मेरी जरूरत आपको खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन दिख रहा है, बस आप देखो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। और प्लीज आप पहले खुद ही करो इसको सॉल्व, बल्कि अब अगली क्लास अगला क्वेश्चन जो देंगे इसमें मैं 1 मिनट थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर बताओ आप लोग। अगर मैं आपसे बोलूं इसका आंसर निकालने के लिए, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे भी कर लो यार, अब मेरे हिसाब से इसका आप आंसर बताओ कितना आएगा। देखो इसका आंसर वैसे ये सी सही है, ठीक है ना। और 3 की पावर 21 है, किससे डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना है। अब यार चाहे जैसे भी कर लो, आप किसी से भी कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मेट भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो, फॉर्मेट भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर आप किसी से भी कर लो, मेरे लिए आसान है कि भाई ये इसको मैं लिख दूं 3 की पावर 2, ठीक है ना। ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ये 9 है, ये लिखो, ये 9 लिखा है, तो कितना मिलेगा, -1, -1 की पावर 10 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इतनी चीज जो मैंने बताया है, ये उसी को समझ में आएगा जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी हुई है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। आप जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी होगी तुरंत कर लोगे, सर इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे भाई, ये लिखा है, आप यहाँ पे करोगे, ये बल्कि क्वेश्चन टाइप से मैंने कराया भी है, ठीक है। साइप है तो बनाना इस तरीके से। अब मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ प्लीज, फिर ठीक है, तो फिर इसी में फंस जाऊंगा मैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन दिया, इसमें सब कुछ नॉलेज आपका चेक हो जाएगा। बोल रहा है एन हमारे सामने क्या है, 3 अंक का जो है छोटा
3 अंक का, ठीक है, n क्या हमारे सामने है, n इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, 3 डिजिट प्राइम नंबर। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हिंदी हिंदी के इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सुन लो, हिंदी में इसको लिखना है कि n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। n जो है 3 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, लिख लो हिंदी में, n 3 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, ठीक है ना। जब n को डिवाइड करते हैं 13 से, ठीक है ना, जब n को 13 से डिवाइड करते हैं तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। दिमाग से लगाना, वो क्वेश्चन अलग था, वो नहीं है, ठीक है, बताना है तो रिमाइंडर क्या होगा। पहली बात तो इसने n के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, n हमारे सामने क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। तो भाई सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, इस आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है भाई, बताओ जरा, वो क्या होता है, 101 होता है, 101 होता है, ये भी लिखवाया है मैंने कॉपी में, आपको कॉपी पलटो देखो, 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, 101 होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है इसको डिवाइड किससे करना है, 13 से डिवाइड कर दो। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपसे बोला है भाई, अगर आप बस जानते हो क्या नॉलेज था, आपको तो पता होना चाहिए कि 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा, ये 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, ये पता होना चाहिए था। अगर ये पता हो गया फिर ये क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं, 101 लिखा है, 3 से डिवाइड करोगे तो बताइए भैया इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे सामने। तो मेरे हिसाब से इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे सामने, इसका आंसर कितना आएगा, कितने बताया गए, 7, ठीक, अभी तो किया था 91 जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा 0 1, तो 10 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है, इसका रिमाइंडर 10 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अच्छा अगला नहीं, रुको एक मिनट, अभी अगला भी आ जाएगा, रुको एक मिनट, अगला आएगा अभी, तो दिख गया आपको, ठीक है, जादू नहीं है ये, ठीक है, जादू दिख गया आपको। लो आ गया क्वेश्चन, बताओ इसको, इसका आंसर कितना होगा, 127 की पावर 32 97 ये लिखा है, बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। देखो इसको आप शायद कर लोगे मेरे हिसाब से, चलो आप इसको इमिट करो, इसको जरा आप जवाब दे दो, इसका क्या होगा इसका आंसर। चलो आई होप आप लोगों ने शायद कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, ले लो भाई, 1 मिनट और टाइम ले लो आप। चलो अब जरा देखते हैं। देखो मैंने एक चीज सिखाया था आपको, एक ही अब आपने किया होगा, आपने अगर सही किया आप अपना आंसर देखना, उससे भी सही है, ठीक है ना। ऐसे भी इसको सोच सकते हो, a की पावर n प्लस b की पावर n अगर लिखा है ना, अगर मैं बोलूं n हमारे सामने क्या लिखा है, ऑड लिखा है, तो इसका इसको बोल सकते हो कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n हमारे सामने ऑड है तो इसका एक फैक्टर क्या होता है, वो होता है a प्लस b होता है, a प्लस b होता है, ठीक है। हम अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको अगली क्लास में शायद पढ़ाऊंगा, डिजिटल सम पढ़ाएंगे, ठीक है, डिजिटल सम पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब इसके बाद शायद पढ़ेंगे रोमन नंबर, एक छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद हम डिजिटल सम पढ़ेंगे, उसके बाद हो जाने के बाद फिर मैं सिंप्लीफिकेशन कुछ कराऊंगा, फिर मैं आपको अलजेब्रा पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अब वैसे लोग बांट देते हैं मैथ को 2 पार्ट में, एडवांस अरिथमेटिक, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या लिखा, एप्टीट्यूड लिखा होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है। तो सीधी सी बात है, हम कोशिश करेंगे पहले अलजेब्रा ही पढ़ लें आपको, ठीक है, फिर हम अरिथमेटिक की तरफ घुसेंगे, थोड़ा अलजेब्रा की नॉलेज भी आपको हो जानी चाहिए। और यकीन मानो अगर आपका अलजेब्रा अच्छा हो गया तो आपको सिंप्लीफिकेशन एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखा जैसे सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है ना, वो एक्चुअल में अलजेब्रा से ही रिलेट करता है, तो ये कोई टॉपिक अलग से बोल सकते हो कि अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा अच्छे से तो आप सिंप्लीफिकेशन भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। चलो छोड़ो जरा, तो कहोगे सर ये जो है ना, इसका मतलब इसका फैक्टर ये होगा, अब आपने शायद इसको डिवाइड किया होगा, वो भी शायद सही होगा आपका, ठीक है। तो बोलोगे सर यहाँ पे देखो ना, a की पावर n है, b की पावर n है, दोनों पावर सेम है, तो ये जो फैक्टर है वो पक्का सा, अगर ये लिखा है लिख सकते हो 127 प्लस 97, इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा, 32 डिवाइड हो जाएगा, समझ में। बस अब चाहो तो इन दोनों को, अब देखो सिंपल क्या होगा, इसके ऊपर कुछ पावर आवर नहीं है आपके सामने, जैसे ये जो लिखा है ना, आप सीधा ये लिख दोगे तो कुछ आपको पावर आवर का खेल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करो, कितना होगा, 34 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 9 10 2 12 224 हो जाएगा, 32 करोगे। अब ये देखो, अब आपने बचपन से इसको सीखा है डिवाइड करना। मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि देखो, अगर ये पावर अलग अलग होता है फिर तो आप वैसे करते, ठीक है। अगर पावर सेम सेम है तो फिर और भी ऑड है, तो क्यों ना मैं ये फायदा उठा लूं इसको करने पे, क्योंकि इसमें आसान क्या है कि इसमें सीधा इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखोगे ये पूरा का पूरा काट देगा इसको, आप देखोगे पूरा का पूरा काटेगा इसको, ठीक है ना। ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है, 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। देखो यहाँ पे क्या था, अगर आप ये जो पावर है ना, अगर पावर अलग अलग होता है फिर तो आप इसको इससे डिवाइड करते हो करते, लेकिन जब ये पावर इन दोनों का सेम है ना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये एग्जाम का पीवाईटी का क्वेश्चन है, तो जब भी एग्जाम में आया तो सोच रहा था कि आपको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए था, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि a की पावर 1 प्लस b की पावर n जो अगर लिखा है, 1 मिनट,
अगर ये लिखा है तो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर ये लिखा है तो ये भी, और ये भी चीज मैंने आपको लिखवाया है, ये भी लिखवाया है आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल बताओ। अब ये गलत मत करना यार आप लोग, ये गलत मत करो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, क्या लिखा है 67 की पावर 67 और प्लस 67 डिवाइड बाई 68, क्या यहाँ पे वो लगा दें ए प्लस बी, ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1? नहीं लगाएंगे, क्यों? इसकी पावर 67, इसकी पावर 1 है, मतलब 1 है, पावर और तो है पर पावर सेम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा आसानी है यार, इसमें क्या है, इतना दिमाग ही कहाँ लगाना इसमें। लो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 की पावर 67 तो -1 होगा, ये 1 तो -1 आया, कितना आंसर -2। रिमाइंडर हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, जो 68 लिखा है उसमें -2 करो, कितने मिलेगा आपको, 66 मिलेगा। अब भाई अगर किसी, अब इसमें होगा ना कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है वीडियो, कह रहा सर आप क्या पढ़ा रहे हो भाई, आप स्लो पढ़ाया भाई, पिछली वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में जज मत करने लगा सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, ये सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आ गया, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए कि सर हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, तो फिर आपकी क्लास खत्म ही हो गई थी ये, ठीक है। तो ये समझ लो एक्स्ट्रा है, बस कुछ क्वेश्चन कर लो, बस आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इसमें। अगला क्वेश्चन बताओ। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना यार, 1 मिनट, क्योंकि फिर उसके हिसाब से, 1 मिनट, सही 19 की पावर 16, आप इसको 6 कर लो, ठीक है, 6 कर लो यहाँ पे। ये 6 कर लो। इसका रिमाइंडर अब बताओ जरा। वैसे अगर वो भी करते तो भी गलत था, मतलब सही था तो भी सही था, गलत नहीं था, क्योंकि हमें ऑप्शन मिला, पर आप ये कर लो क्योंकि पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। दिक्कत नहीं भाई, कैसे सर रिमाइंडर बनाएगा, पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, पावर क्या लिखा है 16 तो बनी रहेगा, रिमाइंडर कितना आएगा भाई 6 ही आएगा, यहाँ तो रिमाइंडर 6 ही आएगा हमारे पास, क्यों? क्योंकि जो 6 है वो 8 से छोटा है, तो रिमाइंडर 6 ही मिलेगा, और पावर और कुछ खेल है नहीं, तो आंसर कितना गया इसका 7। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हमारा, बी सही जवाब सही है। ये क्वेश्चन करो। ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, -1 100, ऑप्शन नंबर बी, -1 की पावर 100, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये करो। इसका आंसर कितना आएगा, तीन 8। अब देखो मैं इसका आंसर आपको सीधा बता दे रहा हूं, ठीक है ना, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके नॉलेज टेस्ट के लिए था, क्योंकि अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, सीधा इसका आंसर आप टिक मार दो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, सी सही है, ठीक है ना। बाकी करना तो देखो ना, 2 की पावर 4 लिखा है, 3 कर दो, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 कर दो, ठीक है ना। ये 16 कटेगा -1 3, बता ही दे रहा हूं भाई। ठीक है 12, ठीक तो है। यहाँ पे आप ये कर लो, ठीक है ना, 2 की पावर 4 मल्टी, यहाँ पे करोगे 2 की पावर 4 7, देखो 16, ठीक है। 2 की पावर 4 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 करोगे, ये कितना मिलेगा आपको 16 मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करोगे 5 से 15, तो यहाँ रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है ना। 1 की पावर 7 तो 1 ही मिलेगा, ये डिवाइड होगा कितना लिखा है 2 की पावर 5 कितना लिखा 32 लिखा है, और डिवाइड करने पे कितना मिलेगा आपको भाई, रिमाइंडर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो आंसर कितना इसका आएगा 2 आएगा,
आंसर कितना आएगा इसका? 2 आएगा। एक ये कर दो आप जरा, रिमाइंडर दो आपको। ये पीछे वो ठीक है, कोई इसमें समझ में आ गया होगा शायद आपको, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ भाई देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप देखो ना, उसके लिए मैंने अलग क्लास लिया, तो अब यहाँ पे समझाने लगूंगा फिर तो इसी में खत्म हो जाएगा आपको। तो अब जिन बच्चों ने अगर फॉलो करके देखा होगा भाई समझ में उनको आया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने देखा होगा तो फिर तो आपको समझ में शायद आया ही होगा। यहाँ पे इसको किससे करना था, देखो ये बताओ, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिमाग मतलब ये खाली आपको दिमाग खराब करने दिया है। बोल रहा बताओ इसको रिमाइंडर कितना होगा। भाई देखो ये नंबर इसको पूरा का पूरा डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यहाँ से 0 मिलेगा, ठीक है, और पावर 0 ही मिलेगा ना। ये 3n लिखा है, जो भी नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का जो मल्टीपल होगा पक्का से पक्का डिवाइड करेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये कितना लिखा? 5। बस खाली आपको जानते क्या करना था, ये जो 5 लिखा है उसको 3 से डिवाइड करना था। बस इस 5 को 3 से डिवाइड करना था, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको दोस्तों? 2 मिल जाएगा, काम खत्म। अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे करवाना था, 1 मिनट रुकिए जरा, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, बस काम खत्म, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके साथ सीजीएल मेंस में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। तो देखो एक बार इसको पढ़ लो क्या लिखा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एक चीज मैं सिखाता हूँ आपको। इफ x इज द रिमाइंडर, ठीक है, x हमारे सामने क्या है? शेषफल है। यदि x इज द शेषफल व्हेन 3 की पावर 6 1 2 8 4 इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब क्या बोल रहा है, इस संख्या जो लिखी है ना, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है? यदि हमें शेषफल कितना मिल रहा है? x मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर ये 4 की पावर 96 है, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना मिल रहा है आपको? y मिल रहा है। तो आपको देखो ध्यान से क्या पूछा, आपसे पूछा ये 2x माइनस 3y की इसकी वैल्यू पूछा है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। एक बार सुन लो क्वेश्चन को, मैं अब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं। क्या लिखा हमसे? बोल रहा है 3 की पावर 6 1 2 8 4 को अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप डिवाइड कैसे कर रहे हैं? 5 से, ठीक है ना। तो शेषफल कितना आ रहा है? तो बोल रहा है शेषफल हमारे सामने x आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है आपसे? फिर बोल रहा है 4 की पावर 96 को अगर आप 4 की पावर अगर 96 को आप अगर आप किससे डिवाइड करते हो? 6 से डिवाइड करते हो, तो शेषफल कितना आ रहा है? y आ रहा है। अब आपको अगर x पता, अगर आपको y पता, इसमें डालोगे तो आंसर नहीं मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखे रहना, इस क्वेश्चन के लिए ध्यान एक चीज रखे रहना, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट हम यही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करें, जैसे अब एक चीज इसमें तुम देखोगे कैसे करें। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे नोट करके लिख लेना। अगर मैं 4 की पावर 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा? अगर मैं 4 की पावर 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ लिख देना रिमाइंडर। तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 4 ही मिलेगा, छोटा है। अगर मैं 4 की पावर 2 लिख दूं और डिवाइड करूं मैं 6 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? भाई अगर मैं तो 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 12। तो फिर से कितना रिमाइंडर मिलेगा आपको? 4 ही मिलेगा। अगर मैं 4 की पावर 3 लिख दूं ना, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं, अब 1 पे 4 मिल रहा है तो 4 4 4 कितना होगा? 6 कितना हमारे सामने यहाँ से भी आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। 64 होगा, तो फिर से कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। तो ध्यान ये रखे रहना कि अगर 4 की पावर कुछ भी लिखा है, 4 की पावर कुछ भी लिखा है, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो उस केस में जो रिमाइंडर होता है ना, जो रिमाइंडर होता है वो आपको कितना मिलेगा? हमेशा ऑलवेज कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। ये छोटा सा चीज आपको ध्यान रखे रहना है। तो 4 की पावर n, देखो जब आप ये कहोगे सर एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो जब ये क्वेश्चन बनाया होगा ना तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया हुआ उसने, ये लिखा है y निकल रहा है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा एक दो को सोचना पड़ेगा। जैसे आप देखो कि 4 लिखा है 6 या 3 और 5, देखो 3 और 5 आपने बहुत बार क्वेश्चन किया है, तो ये तो शायद अभी आप सॉल्व कर लोगे, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा आपको, तो यहाँ पे आप थोड़ा एक दो बार करना पड़ेगा। लेकिन अब आपने ये चीज सीख लिया है तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधा याद रखे रहना कि सर अगर 4 की पावर कुछ लिखा है, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। उस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। तो अगर वही लॉजिक आप यूज करोगे तो इसको छोड़ो, क्योंकि सर 4 की पावर कुछ भी लिखा 6 से डिवाइड करेगा तो 100% y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? y की वैल्यू क्या मिलेगा? 4। तो शेषफल तो 4 आएगा। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे अब ये नंबर लिखा है, ये बोल रहा है, अब एक चीज ध्यान रखे रहना यहाँ पे कैसे करेंगे आप, क्योंकि सर यहाँ पे x कैसे निकाले, देखो सब खाली खेल x y का ही है। देखो जो ये नंबर लिखा है ना 6 1 2 8 4, ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड है। कैसे?
डिविजिबिलिटी रूल की मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है ना। ये नंबर हमारा किससे डिवाइड है, 4 से। लास्ट के 2 नंबर को देखो 84 लिखा है ना, ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड है, ठीक है। अच्छा कहोगे सर आपने 4 क्यों चेक किया, देखो 3 की पावर मुझे याद है कि 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 81 और 5 को देखने पे मुझे पता है कि 16 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है ना। तो जो ये नंबर लिखा है ना, ये नंबर हमारे सामने क्या लिखा है, ये नंबर हमारे पास 3 का टेबल लिखा हुआ है, सॉरी 4 का मल्टीपल लिखा है। मतलब मैं खाली ये लिखा कि 3 की पावर 4 लिख दिया यहाँ पे, और इसके समथिंग कुछ भी लिख दूं मैं। चलो मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, मान लो के लिख दे रहा हूँ, के कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको गोला भाग मत करना लगना कि सर 4 से मल्टीप्लाई करो, भाई आपको उससे मतलब ही नहीं है, आपको उससे मतलब ही नहीं है। पहली बात, जो 3 की पावर 4 आएगा वो 81 आएगा, 3 की पावर 4 कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक है ना। और डिवाइड किससे करना, 5 से, और जब इससे आप डिवाइड करोगे शेष पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और एक कैसा पॉजिटिव है, ठीक है ना। और यहाँ पे बस ये सोचने रखना कि सर ये जो नंबर है 4 से डिवाइड होगा तो 3 की पावर मतलब इसमें 4 का मल्टीपल आएगा, तो मैंने खाली 4 को अलग से निकाल लिया। और ये के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैठ के इसको डिवाइड मत करने लगना कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, क्योंकि हमें उससे मतलब है नहीं। और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। अब अभी आपको बताया ये 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, तो क्या मिलेगा 1, और 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 की पावर के कुछ भी कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो देखो आपको y निकल के आ गया, आपको क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया, आपको y निकल के आ गया, आपको क्या निकल के आएगा, x निकल के आ गया। इसमें पुट कर दो तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये कितना होगा, माइनस 12 आ जाएगा। कुछ गलती हो गया क्या मेरे से, ऑप्शन कुछ मैंने गलत दे दिया आपको। उस एक्चुअल में ना यहाँ पे ना ये एक मिनट में ये y था सिर्फ, सिंपल सा, ठीक है। अब इसके हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा लिखने में गलती हो गया मेरे से भी, तो ये y है, ठीक है, ये y था यहाँ पे। वैसे अगर करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता ना यहाँ पे, तो शायद अगर आप लोग सही कर रहे हो तो शायद आपका सही जा रहा होगा ऑप्शन चक्कर में, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा, वो बोर्ड पे लिखा हो ना इसलिए थोड़ा सा गलती हो जाता है भाई। देखो जरा क्या था, 2x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई है। जैसे अगर 3 लिखते फिर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता ना, ऑप्शन में तो था ही नहीं, बाकी सही था, वैसे गलत नहीं था। तो 2 लिखते, मल्टीप्लाई 1 करोगे, y की वैल्यू 4 डालोगे तो ये 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे सर आपने रिमाइंडर बोला था, भाई रिमाइंडर थोड़ी है ये, अरे ये तो इसकी वैल्यू है ना, तो कुछ गलती मत करने लगना कि प्लस और कुछ करने को, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं दोगे, पर इसकी वैल्यू तो नेगेटिव में आ सकती है ना, तो इसके हिसाब से आंसर नंबर क्या सही है, हमारा बी सही जवाब हो गया, ठीक है ना। तो भाई बस इतना ही आज खत्म आपका हो गया रिमाइंडर थ्योरम। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं भाई, इतना करो, कंप्लीट करो, ठीक है ना। बाकी हम आपको जो टेस्ट लेंगे उस टेस्ट में मैं आपको क्वेश्चन डालते रहेंगे। जो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना, अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ये छूट गया वो छूट गया, सब कुछ हो जाएगा खबर आपको, ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक जैसे आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है तो आप देखो एक बार, आप अगर नोट्स बना लो देखो कितने टॉपिक आपके हो चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। बल्कि आप तो खुद अपनी तरफ से जो करना है कि कोई बुक लगाना तो सॉल्व करो, बाकी नहीं तो फिर अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको क्वेश्चन सब कुछ यही कराऊंगा, ठीक है। तो टाइम थोड़ा लग रहा है लेकिन भाई प्लीज आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। और वैसे भी आज की क्लास के लिए टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम अभी खत्म हुआ, ठीक है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। और एक मोटिवेशन मान के रखे रहो, अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई देखते रहो, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर करते हैं, ठीक है। आज के इतने, सभी को जय हिंद।